आपने अपने काम को, अपने जॉब को, बिजनेस को, अपने टारगेट को, अपने आइडियाज़ को अपने जज्बात के तौर पे लिया है, मोहब्बत के तौर पे लिया है, इश्क के तौर पे लिया है, तो फिर आप वो मोहब्बत और इश्क हासिल कर लेते हैं। अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करो सही से तरीके से। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों से भी ले सकते हो, पेरेंट्स से भी ले सकते हो, अपना कोई पार्टनर भी बना सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नंबरोलॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नज़र आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे होता है। लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज़ और अपनी ज़िंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब। एक तरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को और जिल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाए। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। यही हकीकत है, इसी से ज़िंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी ज़िंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते।
तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें, हमें या किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही होगी। नई प्लानिंग्स, नई चीज़ें आपके जहन में जो हैं उस पर आप काम कर रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो उसमें ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, इंशाल्लाह नज़र आ भी जाएंगी। ओके, पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा के वैसे ही कार्ड आ गया है। ये इसकी रुकावट होगी, ये इसकी बेस होगी, ये इसका पास्ट होगा, ये इसका प्रेजेंट होगा, ये इसका फ्यूचर होगा। ये आप होंगे, ये आपकी फैमिली होगी, ये आपकी उम्मीदें होंगी और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड होगा। एक्वेरियस, कार्ड अच्छे आए, बहुत अच्छे आए और आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को आराम से सकून से लेके चलें। पहला वाला कार्ड ही एस ऑफ स्वॉर्ड का है। स्वॉर्ड्स के लिए मैं दो बातें करता रहता हूँ, हमेशा करता हूँ कि दो स्वॉर्ड्स की जो फीलिंग को हम एक जगह नहीं समझ सकते। कुछ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, कुछ स्वॉर्ड्स के कार्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपको न्यू आइडियाज और न्यू डायरेक्शंस पे काम करने चाहिए, नई चीज़ों पे काम करना चाहिए। आपको जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करना चाहिए, अपनी चीज़ों में, अपनी प्रोडक्ट में किसी और चीज़ को शामिल करना चाहिए। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इस तरह कर रहे हैं। ये हफ्ता आपके ऊपर ये छाया रहेगा कि आप नए आइडियाज और नए डायरेक्शन पे काम करते रहेंगे। अब जब आप काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये इसको काट रहा है। तो ये कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो काट रहा है का मकसद है कि थोड़ी सी कमज़ोर है। अब जाहिर बात है कि जब भी आप नए डायरेक्शंस पे नए काम करते हैं तो उस वक्त आपको वो अच्छा सारा फाइनेंस चाहिए होता है, बहुत सारा फाइनेंस चाहिए होता है। अब ये जो बहुत सारा फाइनेंस है ये आपकी स्ट्रेंथ होती है, और जब ये काटता है तो इसका मकसद है कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उन चीज़ों से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप आगे पावर देना चाह रहे हैं, लेकिन उस पावर के लिए आपके पास जो वसाइल हैं वो थोड़े से कम है। अब जब वसाइल कम होते हैं तो फिर आप वो काम नहीं कर पाते, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप इस चीज़ को कर जाओगे, चीज़ों को बेहतर कर लोगे, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है वो बहुत आलीशान है। ये जो सपोर्ट है ये किंग ऑफ कप्स की है। ये एक ऐसा लीडर होता है जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले लीडर्स में उनमें जो जिनकी सोच इमोशनल होती है वो होते हैं, जो जज्बाती लोग होते हैं, जो कुछ ना कुछ कर जाने की चाह में होते हैं कि मुझे करना है, हर सूरत में करना है। और इस किस्म की चीज़ें जब आपके जहन में आ जाती हैं कि आपने अपने काम को, अपने जॉब को, बिजनेस को, अपने टारगेट को, अपने आइडियाज़ को अपने जज्बात के तौर पे लिया है, मोहब्बत के तौर पे लिया है, इश्क के तौर पे लिया है, तो फिर आप वो मोहब्बत और इश्क हासिल कर लेते हैं। ये पावर मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपके पास ये पावर मौजूद है कि आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हो और कर लेते हो। अब इस तरफ देखिएगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अब यहाँ पर ऐसा कप्स आया था, किंग ऑफ कप आया था, यहाँ पे स्वॉर्ड आया पास्ट में। पास्ट में भी नए आइडियाज पे आप मुसलसल काम करते रहे, नई चीज़ों पे मुसलसल काम करते रहे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिला जितना अच्छा आप प्लान करते हैं, जितनी चीज़ें आपके पास अच्छी होती है। होता है वक्त कभी कभी आपका साथ नहीं देता, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि वक्त आपका साथ दे और चीज़ें बेहतर हो जाए। तो आपने पीछे नहीं हटना, आपने अपनी स्ट्रेंथ जितनी भी है वो लगा देनी है, लेकिन स्ट्रेंथ के ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर यूज़ होगी वो ये किंग ऑफ कप्स की होगी, जोश और जज्बा। और वो जोश और जज्बा आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा।
और वही जोश और जज्बा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपने मुसलसल मेहनत की है, मुसलसल मेहनत की है। ये दौर जो है वो आपका स्ट्रगल का दौर है, और स्ट्रगल के दौर में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इस चीज़ को तो समझ लो कि छोटी छोटी नाकामियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। वो जो नाकामियाँ आती हैं वो फिलहाल आपको थोड़ा सा तंग करती हैं, थोड़ा सा बोर करती है, थोड़ा सा डीमोटिवेट करती है, लेकिन ये जो नाकामियाँ होती हैं ये आपको बहुत अच्छे सबक दे के जाती है, बहुत अच्छा लेसन दे के जाती है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये लेसन नहीं दे सकती जो लेसन आप खुद हासिल करते हो अपनी छोटी छोटी नाकामियों से। नाकामियाँ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नाकामियाँ आपको ज़िंदगी भर नए रोड, नए रास्ते दिखाती हैं, नई चीज़ों पे लेके जाती हैं। आप खुद भी बहुत मोहतात हो जाते हो और दूसरों को भी मोहतात करते हो। ऐसा मत करने का, वरना ये रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास आपके एसेट्स हो जाते हैं, तो अपने एसेट्स की कदर करो। ये देखिएगा कार्ड इस वक्त आया है टू ऑफ पेंटिकल का। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ज़्यादा मजबूत कार्ड नहीं है, लेकिन ये मजबूत भी है, क्योंकि ये आपको मशवरा देता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, तो हेल्प ले लो, किसी की भी हेल्प ले लो। अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करो सही से तरीके से। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों से भी ले सकते हो, पेरेंट्स से भी ले सकते हो, अपना कोई पार्टनर भी बना सकते हो। तो आप ये हेल्प ले लो, चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी आपके पास। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया ये असल में आपको ओवरलोड कर देता है, आपके ऊपर चीज़ें ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं आपको, तो ये आपको ओवरलोड कर रहा है, चीज़ों को भारी कर रहा है आपके लिए। कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कोई थोड़ा बहुत बोझ अपने कंधों से हटाना होगा। असल में बोझ तब बढ़ता है जब आप बोझ को बांटते नहीं हो। सारा बोझ एक वक्त में और एक टाइम पे आपके कंधे पे आ जाता है, तो इसको अगर आप बांट के चलोगे, आप इसका स्केड्यूल करोगे, तो ये बोझ नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बोझ में मौजूद नज़र आ रहे हो। ओके जी, फीलिंग्स के कार्ड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, आलीशान है। पहला जो कार्ड है फीलिंग का, वो मैजिशियन का कार्ड है। ये आपके लिए, आपकी पावर के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी अपनी सोच के लिए, और वो है मैजिशियन, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने की पावर रखता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये पावर होनी चाहिए। मैं कोई भी हथियार उठाकर कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये आप करके दिखा रहे हैं, और पहले भी आपने प्रूव किया, करके दिखाया। ये वाला कार्ड बता रहा है पास्ट में भी आपने किया। आपकी फैमिली की फीलिंग में किंग ऑफ वांड्स आया है, और आपकी फैमिली समझ रही है कि आप एक कारोबार के करने के मामले में एक किंग हो और एक लीडर हो और एम्बिशियस हो, और आप इसको आराम से सुकून से कर जाओगे। ये नेगेटिव कार्ड आया है, ये जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट का कार्ड बताता है कि पुरानी नेगेटिव चीज़ें आपको तंग करती रहती हैं और तंग करती रहेंगी। अब जब ये पुरानी नेगेटिव चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। कॉर्ड कटिंग करेंगे तो पुरानी चीज़ें कटेंगी। कॉर्ड कटिंग के लिए आपको मेरे चैनल पे कॉर्ड कटिंग वाला जो प्रोग्राम है वो ज़रूर देखना चाहिए। वो देखेंगे तो आपको चीज़ें महसूस होगा कि वो कट गई हैं, निकल गई हैं, आप उनको निकाल नहीं पा रहे हो अपने दिमाग से। और ऐसा होता है, ये नेचुरल है, ये इंसानी साइकी है, इंसानी फितरत है कि इतनी जल्दी पुराने दुख नहीं भूलता। लेकिन अगर आप कार्ड कटिंग करेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। ये है फूल का कार्ड, वीकेंड पे आया है। ये कह रहा है आपने नई इब्तिदा कर दी, नया रास्ता निकाल लिया, आप अपनी गार से बाहर निकल गए। अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, सारे के सारे अच्छे कार्ड हैं, सिवाय इसके। इसको कंट्रोल करें, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, हाई प्रेस्टेस का जवाब है, और ये कह रहा है कि हाँ, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अपने इंट्यूशन पर
भरोसा करो, अपनी चीज़ों में भरोसा करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ख़ास तौर पे पैसों के मामले में और अपनी ख्वाहिश पूरी होने के मामले में ये बहुत अच्छा कार्ड है। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। मगर ये देखें, ये वाले जो दोनों कार्ड हैं, सॉरी ये जो दोनों कार्ड हैं, ये वाले पहला और आखिरी, ये ब्लेसिंग के कार्ड भी हैं, दुआओं के कार्ड भी हैं। तो दुआ से आपका काम होगा। आपकी कोशिश इसमें हो ना हो, कुदरत आपको, नेचर आपको सपोर्ट करेगी और आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।